विमान हादसे को लेकर लगातार न्यूज 11 भारत अपने दर्शकों तक अपडेट साझा कर रहा है। अहमदाबाद में ये बड़ा विमान हादसा हुआ। टेक ऑफ के दौरान मेघानी में प्लेन क्रैश की जानकारी मिल पाई। एयर इंडिया का विमान AI 171 ये क्रैश हुआ है। विमान में 242 लोग सवार थे, लगभग 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स बताए जा रहे थे। विमान में ब्रिटेन के 53 नागरिक सवार थे, पुर्तगाल के 7 नागरिक विमान में सवार थे, कनाडा के 1 नागरिक भी उसमें सवार थे, भारत के 169 लोग इसमें सवार थे। विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया ने हादसे पर जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, जिसका मैं लगातार अपने दर्शकों तक जानकारी दे रही हूं। 1800569111 ये वो हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल कर वो तमाम जानकारियां ले सकते हैं। 1800569111 ये वो हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये जो जानकारी है वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। एयर इंडिया की तरफ से ये वो हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। वापस से वो हेल्पलाइन नंबर बताऊं, 1800569111। चलिए इस पर और भी अपडेट्स सामने आ पा रही है, उस पर भी एक एक कर बातचीत कर लेते हैं। जो डेटा है वो सामने आ पाई है कि इसमें कितने लोग भारतीय थे, कौन पुर्तगाल से थे, कौन ब्रिटिश के थे, इस पर भी। लेकिन एक बड़ी बात इसमें यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री भी अब अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां जाकर लोगों से बातचीत होगी और मुलाकात होगी। लेकिन देखिए जिस तरह से ये प्लेन क्रैश की तस्वीरें सामने आई है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है एयर इंडिया के उन तमाम सेवाओं पर जो लगातार पिछले कई सालों से होती हुई नजर आ पाई है। कई लोगों की जाने गई हैं, ऐसे में एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाएगा। इन सब के बीच एयर इंडिया की जो हेल्पलाइन नंबर जारी की गई, इस पर अभी आप इकट्ठा जो है वो तमाम जानकारियां कर सकते हैं। इस पर अपडेट्स सामने जो लगातार आ रही है और ये भी जानकारी है कि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं यानी कि विजय रूपाणी, उनका निधन हो चुका है। मौत के आंकड़े फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं है, एक एक कर ये मौत के आंकड़े भी सामने आ पाएंगे, उस पर भी हम आपको लगातार अपडेट्स देंगे कि किस तरह से ये मौत का आंकड़ा बढ़ा है। देखिए अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 20 तस्वीरें भी सामने आ पाई। सड़कों पर लाशें बिछड़ी नजर आ पा रही है, शरीर जल रहे हैं, पहचानना मुश्किल हो पा रहा है। ये इतनी भयावह तस्वीरें जो है वो अहमदाबाद से सामने आ पाई है। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद सिविल अस्पताल में लगातार एम्बुलेंस पहुंच रही है। विमान हादसे में घायलों का इलाज भी जारी है। दूसरी तरफ देखिए उड़ान भरते ही अचानक आग का गोला बना था। ये अपडेट है कि बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान की बैटरी से बनावट तक जो है वो विवाद देखने को मिला है। बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर विमान अपनी फ्यूल इफिशियंसी और आरामदायक सफर के लिए लेकिन जाना जाता था। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लाइट पर भी जो है वो उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी और उस पर भी उसके बावजूद जो जानकारी मिल पाई कि यहां ये प्लेन वापस से उड़ान भरी है। भारत के 5 बड़े प्लेन हादसे हुए हैं जिस पर लगातार वो तस्वीरें बयां करती है कि इस विमान हादसे को लेकर भारत कितना सजग सामने आ पाया है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शब्दों में बयां करना इस हादसे को बेहद ही मुश्किल है। आप देखिए किस तरह से घर को चीरता हुआ ये विमान आगे की तरफ निकला है और यानी कि घर में रह रहे लोग, हॉस्टल में रह रहे लोग, अस्पताल में रह रहे लोग, जो जानकारी है कि आसपास अस्पताल थे, हॉस्टल थे, आम लोगों का घर था, किस तरह से वहां पर ये क्षतिग्रस्त हुए होंगे। तस्वीरें जरूर है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार पीड़ितों के साथ है। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 के क्रू मेंबर्स की लिस्ट भी एक सामने आ पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री इस वक्त अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल ट्विट पर एक पोस्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना ने पूरे देश को स्तब्ध और दुखी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स में पोस्ट में इस त्रासदी को हृदय विदारक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं मंत्रियों और अधिकारियों के साथ संपर्क में रहकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहा हूं। तो ये उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है।
देखिए, जो जानकारी है वो अपडेट्स एक एक कर सामने आ पा रही है। पायलट ने आखिरी समय में माय डे कॉल भी किया था। विमान के पायलट यानी कि सुमित सुबरवाल ने आखिरी मौके पर मे डे जो कॉल होता है उस भी उन्होंने किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल है जिसे पायलट उस स्थिति में भेजता है जब विमान गंभीर संकट में हो और उसे इमरजेंसी हेल्प की जरूरत होती है। और ऐसे में मे डे शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द यानी कि एम आइडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है मदद कीजिए, और इसे 3 बार दोहराया जाता है। यानी कि पायलट की तरफ से विमान क्रैश होने से पहले ये मे डे का जिक्र भी किया गया था। और देखिए, ये पूरी देश भर में खबर जो है वो झकझोर कर रख देने वाली है। और ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की जानकारी मिलने के बाद झारखंड के ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा, गुजरात के अहमदाबाद में हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने की अत्यंत हृदय विदारक घटना से स्तब्ध हूं। दुर्घटना में हताहत हुए लोगों और उनके परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मरांग बुरु सभी की रक्षा करे। ये पोस्ट जो है वो मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन की तरफ से भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किया गया। अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये भी जानकारी मिल पा रही है कि विमान जिस बिल्डिंग पर गिरा उसमें 50 से 60 डॉक्टर्स थे। एयर इंडिया का ये विमान जिस बिल्डिंग से टकराया है वह इंटर्न डॉक्टर्स का एक हॉस्टल था। जानकारी के मुताबिक यहाँ 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स थे। सभी के मारे जाने की भी आशंका है। ये एक बड़ी जानकारी है क्योंकि देखिए, विमान में तो 242 लोग सवार थे ही जिनके मौत पर बनाई, लेकिन जहां विमान ये गिरा यानी कि विमान जहां पर क्रैश हुआ वो एक इंटर्न डॉक्टर्स का हॉस्टल बताया जा रहा है, जहां 50 से 60 डॉक्टर्स थे, उनके भी जान पर बनाई है। फिलहाल उस पर अधिक जानकारी अपडेट्स जो है वो एक एक कर सामने आ पाएगी, उसे भी हम अपने दर्शकों तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं उसमें प्लेन में ये जानकारी है कि 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे जो सवार थे, 1 कनाडाई था और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। हेल्पलाइन नंबर जरूर है और एम्बुलेंस से मृतकों के शव निकालने में खासी मशक्कत भी करनी पड़ी है। बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन एयर इंडिया की तरफ से जो ये विमान हादसा पेश आया है अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर कब तक ऐसे लोगों की जाने जाएंगी। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें, एक बार मैं वापस से दोहराती हूँ उन आंकड़ों को, क्योंकि जो अब तक आंकड़े सामने आए हैं उसमें ये पूरी लिस्ट बताती है कि 3 नवंबर 1950 से एयर इंडिया के इस विमान हादसे की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहले 3 नवंबर 1950 को लगभग 48 लोगों का मौत होता है, जिसमें एयर इंडिया फ्लाइट 245 थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 24 जनवरी 1966 में एयर इंडिया फ्लाइट 101 जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होती है, जिसमें मौत का आंकड़ा 117 था। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो 1 जनवरी 1978 को एयर इंडिया फ्लाइट 855 भी क्रैश हुआ, जिसमें मौतें 213 थी। आगे भी आपको ये लिस्ट जरूर बताएंगे, लेकिन चलिए सबके बीच केंद्रीय मंत्री है उनका भी एक बार हम जो है बयान आपको सुनाते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। उन्होंने भी दुख प्रकट किया, क्या कहेंगे? देखिए, घटना बहुत दुखदाई है और एयर इंडिया की फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और टेक ऑफ होते ही क्रैश कर गई है, इसकी सूचना रामगढ़ के कार्यक्रम में मैं था। रामगढ़ में पार्टी कार्यक्रम था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्यक्रम था, प्रोफेशनल्स के साथ कार्यक्रम था, गुरुद्वारा कार्यक्रम था। वहीं हमको सूचना मिली, मैंने बीच में ये कार्यक्रम स्थगित किया और वहीं से हमने आज सारे कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो पीड़ित परिवार हैं उनको हौसला मिले और जो घायल हैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने परिजन के पास लौटे। पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है, हम सब खड़े हैं। आज इसीलिए हम सब ने सारे कार्यक्रम आंख स्थगित करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी
भी उस विमान में थे, ऐसी सूचना? देखो, मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी सारी सूचनाएं आ रही हैं। अधिकृत रूप से कौन यात्री सवार थे, कितने हताहत हुए, ये कोई सूचना नहीं है। हाँ, इतनी सूचना अधिकृत रूप से है, एयर इंडिया ने भी अपना ट्वीट किया है कि ये घटना हुई है और प्लेन क्रैश हुआ है। अब सब तो हम लोग ईश्वर पे छोड़ते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सारे लोग स्वस्थ होकर घर लौटें, सब सकुशल रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है। तो देखिए, इस पर आप सुन पा रहे थे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को, जिन्होंने गहरी संवेदनाएं अपनी व्यक्त की है। सकुशल होने की भी उन्होंने बातें जरूर कही है। राज्य विधायक अहमदाबाद से एयर इंडिया की विमान लंदन के लिए उड़ान भरी थी और जैसा कि पता चल रहा है कि 242 लोग क्रू मेंबर सहित सवार थे, जिसमें हमारे देश के भी लोग थे और विदेशी नागरिक भी थे। वो उड़ने के 2 मिनट के अंदर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आग की लपटों को हमने देखा है और ये सारी वीडियो फेसबुक पर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी उसमें सवार थे, ऐसा भी पता चला है कि पूर्व मुख्यमंत्री रूपानी जी, विजय रूपानी जी भी सवार थे। तो ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो घायल है उनको जल्द स्वस्थ करे। ऐसी हृदय विदारक घटना सुनकर के ही मन बोझिल हो रहा है। तो आप सुन पा रहे थे राज्य विधायक सीपी सिंह को। इन्होंने भी अपनी गहरी संवेदनाएं यहां पर प्रकट की है। पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपाणी का भी इन्होंने जिक्र किया, जिनका निधन की जानकारी मिल पाई। उन्होंने कहा कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये बातें उन्होंने ज़रूर स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें वो तमाम अपडेट्स मिल पा रहे हैं, वो तस्वीरें लोगों तक पहुंच पा रही है कि किस तरह से ये हादसा पेश आया और इस हादसे के बाद क्या कुछ स्थिति फिलहाल अब तक बनी हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़ा है और इस आंकड़े के जरिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए हम ये समझ पाएं। अहमदाबाद में देखिए, ये बड़ा विमान हादसा हुआ। कनाडा के एक यात्री भी उसमें सवार बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो विमान में 169 भारतीय भी सवार थे। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। अहमदाबाद में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है और जिस पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का हम जिक्र कर रहे हैं, उनका निधन हुआ है। एयर इंडिया का विमान AI-171 क्रैश हुआ है। कुल 242 लोग उस विमान में सवार थे। 230 यात्री थे, 2 पायलट्स थे और 10 क्रू मेंबर्स थे। विमान में ब्रिटेन के भी 53 नागरिक सवार थे, ये भी जानकारी है। पुर्तगाल के 7 नागरिक विमान में सवार थे और इसके साथ ही कनाडा के भी एक यात्री उसमें सवार थे। जो डिटेल्स अब सामने आ पा रही है, क्योंकि देखिए पहले अफरा तफरी बहुत सारी चीज़ें थी, सोशल मीडिया पर अलग अलग जानकारियां मिलकर कर सामने आ पा रही थी, लेकिन अब एयर इंडिया की तरफ से वो आधिकारिक जानकारियां, वो लिस्ट, वो सूची, तमाम यात्रियों की सूची के साथ एयर इंडिया की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।